तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डिवाइन फिजिशियन बताते हैं कि वो सब भी जिनसिंग अपने आप को ग्रो करने के लिए वहां पर स्केलेटन्स खा रहे हैं। तभी ये सुनकर जोंगजो कहता है तो आपके कहने का मतलब है कि वो सभी जो जिनसिंग है वो सभी ईस्टर्न चाइना से यहाँ पर आए हुए हैं। जो सुनकर डिवाइन फिजिशियन कहता है मैं इस बात को पूरी तरह से पक्का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसकी एक संभावना हो सकती है कि ऐसा ही हो। लेकिन एक मिनट को यहाँ पर इतना कुछ हो गया, लेकिन आखिरकार मुझे किसी ने कुछ भी क्यों नहीं बताया। मैं अभी ब्यूटी पिक के ऊपर जा रहा हूँ उन्हें देखने के लिए। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप ब्यूटी पिक के ऊपर चले भी जाते हैं तो आप वहाँ पर जाके उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन इन सभी चीजों से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आखिरकार आप डिवाइन फिजिशियन कैसे बने। जो सुनकर डिवाइन फिजिशियन थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि मुझे अभी से ही यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गलत फीलिंग आ रही है। आप यहाँ पर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कि आपकी याददाश्त जा चुकी है। जोंग्यो कहता है कि क्या अभी तक आपको इसके बारे में पता नहीं चला। लगभग पूरे के पूरे डीमन कल को इसके बारे में पता चल चुका है कि मैंने अपनी याददाश्त को खो दिया है, लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता चला। जो सुनकर डिवाइन फिजिशियन अपनी नजर चुराते हुए कहते हैं कि बाकी सभी लोग तुम्हारे बारे में बस यही बातें करते रहते हैं कि तुम लड़कियों के पीछे पूरी तरह से पागल हो और तुम किसी भी काम के इंसान नहीं हो। लेकिन मेरी नजरों से बस तुम एक पेशेंट हो, एक ऐसा पेशेंट जो कि बिना किसी उम्मीद के दिन पर दिन मरता जा रहा हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हमें जोंग्यो को जमीन के ऊपर गिरा हुआ दिखाया जाता है और वो डिवाइन फिजिशियन से मदद मांग रहा होता है। जिसके बाद डिवाइन फिजिशियन बताते हैं कि तुम एक ऐसे लड़के थे जो कि पैदा ही सील्ड एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के साथ हुए थे, जिसका कारण यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था। लेकिन शुरुआत में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसकी वजह से मेरे पास जितने भी एलेक्सर और मार्शल आर्ट थे मैंने आपको सब प्रोवाइड करवाए। लेकिन एक दिन आप मेरे पास काफी ज्यादा दर्द में आए और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने अपने ब्लॉक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के अंदर अपनी इटर्नल एनर्जी को फ्लो करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तुम्हारी वैसी हालत हो गई। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन समय बीतता रहा और तुम्हारी हालत के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से लोग जो थे वो तुम्हारे बारे में बातें करने लगे और तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने लगे। वो कहने लगे कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से हटा देना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे भी काफी सारे लोग थे जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपके जैसा कोई बच्चा यंग लीडर की पोजीशन में बैठे, जिसकी वजह से वो आपको खत्म कर देना चाहते थे, अपने रास्ते से हटा देना चाहते थे। और मेरे सामने एक छोटा लड़का था जो कि कैसे इन सभी चीजों से डील करता है, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद उसे इन सभी चीजों को फेस करना पड़ रहा था। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से आप ड्रग्स लेने लगे ताकि आप अपने आप को कंफर्ट कर सके, अपने आप को शांत कर सके। और यही कारण है जिसकी वजह से आपको हेवनली डीमन गैलरी के अंदर भेज दिया गया, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मेथड नहीं था जिसकी मदद से हम आपको क्योर कर सकते थे। सिर्फ एक ही चीज थी जिसे हम ट्राई कर सकते थे, वो थी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट, क्योंकि वही एक लौती चीज थी जो कि आपको ठीक कर सकती थी। क्योंकि अगर आपने हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट को सीख लिया तो वो आपकी हर एक पंचर पॉइंट जो कि सील थी उसे खोल सकती थी। जो सुनकर जोंग्यो काफी ज्यादा हैरान होते सोचता है तो अब सारी चीजें सेंस बना रही है। जोंग्यो हेवनली डीमन गैलरी के अंदर इसलिए किया था ताकि वो अपने सील्ड एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को खोल सके। हालांकि उसने अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट की मदद से खोल तो लिया, लेकिन वो क्यू डिविएशन से बच नहीं पाया, वो क्यू डिविएशन की वजह से मारा गया। तभी डिवाइन फिजिशियन जोंग्यो से पूछता है कि आखिरकार अब आप आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पक्का पता है आप हेवनली डीमन गैलरी से बिना प्लान के तो बाहर नहीं आए होंगे। जोंग्यो कहता है कि आखिरकार आप ये जानने के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हैं। डिवाइन फिजिशियन कहते हैं कि शुरुआत में आपने ब्यूटी पिक के ऊपर जिनसिंग को फेस किया, उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा जिनसिंग क्रिएट हुआ जो कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर जिनसिंग है, और साथ ही में आपको हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट आती है। ये सभी चीजें एक ऐसी घटना है जो कि पूरे के पूरे डिमोनिक कल को हिला कर रख सकती है। और इसके बावजूद आप यहाँ पर एक अजीब से इंसान को लेकर आते हैं जिसने स्लोटर पैलेस के ऊपर हमला किया था, और पॉइजन पैलेस तक आने के पूरे रास्ते में आपके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ये मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि उन्हें मुझसे कोई भी खतरा महसूस न हुआ हो, उन्हें मुझसे कोई भी फर्क न पड़ता हो। डिवाइन फिजिशियन कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सभी पैलेस मास्टर जो है वो अंधे हैं, जल्दी ही उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। वो ये कह ही रहे होते हैं कि तभी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जोंग्यो उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा डेविल तरीके से हंस रहा होता है। वहीं पे ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे पीछे मर्चेंट पैलेस और प्लेजर पैलेस है, क्योंकि अभी यहाँ पर उन्होंने इन्हीं दोनों पैलेसों का नाम लिया था। आगे वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि यंग लीडर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं पॉइजन पैलेस का लीडर होने के पहले एक डिवाइन फिजिशियन
फिजिशियन हूँ। तभी जोंगजोक डिवाइन फिजिशियन के काफी ज्यादा करीब जाता है और उससे कहता है कि मैं आपको यहाँ पर मारूंगा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर योंगजोक की जान बचाई है, लेकिन अगर आप मेरी साइड पर आ जाते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और आपको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट भी होगा। जो सुनकर डिवाइन फिजिशियन कहते हैं कि यंग लीडर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं आप कल लीडर बनने की फिराक में तो नहीं है ना। जो सुनकर जोंगजोक कहता है कि एक यंग लीडर होने के नाते ये तो एक नेचुरल चीज है जो कि मैं करूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि डिवाइन फिजिशियन वहां पर कुछ सोचते हैं और उसके बाद जोंगजोक से कहते हैं कि भले ही तुम यहाँ पर हेवनली डिमन ही क्यों न बन गए हो, क्योंकि कल लीडर बनने का जो रास्ता है वो इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर जो है वो जल्द ही ट्रांसेंडेंट लेवल के ऊपर पहुंचने वाला है और वो काफी ज्यादा लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है और अपने फोर्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ताकि जब वो कल लीडर बने तो कोई भी उसके सामने अपने सर उठाने की हिम्मत न करे। और बस इतना ही नहीं, आपको एल्डर एसोसिएशन का भी और साथ ही में स्लोटर पैलेस मास्टर का भी सामना करना होगा, इसलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपने आप को कहीं छुपा ले और जैसे ही सिचुएशन ठीक हो जाएगी मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। वो एक ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जोंगजोक वहां से जा रहा होता है। जो देखकर वो जोंगजोक से कहता है, यंग लीडर आखिरकार अब आप कहाँ पे जा रहे हैं। जोंगजोक कहता है कि लेजर विंग पैलेस। डिवाइन फिजिशियन कहते हैं कि आखिरकार आप वहाँ पर क्या करने के लिए जा रहे हैं, पहले तो आपको कहीं पर जाके छुप जाना चाहिए। जो सुनकर जोंगजोक वहाँ पर रुकता है और पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें सिचुएशन की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुमने जो अभी मुझे यहाँ पर कहा है तुम्हें उसे बचा कर रखना चाहिए। आगे चल के तुम्हें ये सभी शब्दों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है अगर तुम मेरे साइड में नहीं आते हो तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज को दोबारा बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। जो सुनकर डिवाइन फिजिशियन अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे इस उम्र में भी ये सब करना पड़ रहा है। वहीं पे जोंगजोक दरवाजा खोलते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें मेरी मदद करनी है और बस खड़ा होकर देखना है कि आखिरकार मैं इस जगह को कैसे बदल कर रखता हूँ। जोंगजोक जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो कोई उसे साइड से कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा रेडिकुलस हो। जो सुनकर जोंगजोक जैसे ही अपने साइड में देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर योंगजोक होता है, जिसे वहाँ पर देखकर जोंगजोक उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहा था, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी। डिवाइन फिजिशियन कहते हैं कि नहीं, ये आपको छोड़कर नहीं जा सकता है, इसे आपके 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहना चाहिए और ऐसे भी अगर ये यहाँ पर रहता है तो आपके बचने के जो चांसेस है वो 10% से और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो सुनकर जोंगजोक डिवाइन फिजिशियन से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि मैं इसके बारे में भूल गया था। वहीं पे हम जोंगजोक को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम कमीनों ने मुझे बेवकूफ बनाया कि मैं इस जगह को छोड़कर जा सकता हूँ। और ऐसे ही वहाँ पर डिवाइन फिजिशियन और जोंगजोक के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। जो देखकर जोंगजोक एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि इन लोगों का कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन छोड़ो अभी के लिए चलो लेजर विंग पैलेस चलते हैं। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चिल्लाकर कह रहा होता है कि अपनी पहचान को बताओ अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। तभी हमें येन को दिखाया जाता है जो कि किसी से कह रही होती है कि स्लोटर पैलेस के अंदर सिर्फ हिजरों को भर्ती किया जाता है। मुझे तो लगता है कि ये कहावत पूरी तरह से सच है। जो सुनकर येन के सामने जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कह रही हो तुम्हें उन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। उन दोनों का झगड़ा वहाँ पर चल ही रहा होता है कि तभी कोई साइड से चिल्लाकर कहता है कि वहीं पे रुक जाओ। जो सुनकर वो दोनों जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जोंगजोक होता है जो कि अपने ब्लैक सन वाले रूप में होता है। वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो मेरी सर्वेंट है, आखिरकार तुम उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जोंगजोक के यही कहने के साथ आज हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं यार। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।